वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बॉक्सिंग की बात करेंगे क्योंकि साल जो ख़त्म होने जा रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फाइट अगर कोई सी है तो वो है बॉक्सिंग फाइट। और बॉक्सिंग फाइट में दोस्त, अगर यूएफसी में 1 रुपया है तो बॉक्सिंग में 50 रुपये है। ठीक है ना। दुनिया भर में कॉम्बैट स्पोर्ट जितना पैसा कमाते हैं उसका 70% बॉक्सिंग के पास जाता है और शायद 10 के आसपास परसेंट यूएफसी के पास आता है। तो बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ ना कि बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा बकर है, बहुत ज़्यादा कमीनापन है और बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो आज हम इस आदमी की बात करने जा रहे हैं। वैसे बॉक्सिंग की 3 4 फाइट इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से सारे फाइटर्स को आप जानते हैं। एक फाइटर है जिसको हम नहीं जानते हैं और जिसके बारे में हमने चैनल में पहले बात नहीं की है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये करप्शन और कमीनापन और धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें जो है ना इस आदमी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे बिग बेबी मिलर की, जेरोम मिलर की। ठीक है। तो जेरोम मिलर की बात करें उससे पहले आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। दोस्त, अगर दुनिया फेयर होती ना, बॉक्सिंग की दुनिया फेयर होती तो बिग बेबी मिलर जो है ना अभी तक उसका कैरियर खत्म हो चुका होता। पर हैवी वेट कैटेगरी जो है ना, वो चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे यूएफसी में हो, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, हैवी वेट जो है ना बहुत थिन रोस्टर होता है। इसलिए जो भी छोटा मोटा स्टार मिलता है ना, उसको पकड़ के बॉक्सिंग वाले बैठ जाते हैं। और वैसे ही बिग बेबी मिलर को पकड़ के बैठ गए। बिग बेबी मिलर की फाइट जो है वो डैनियल डुबोआ से होने वाली है। पर बिग बेबी मिलर की कहानी एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में बिग बिग बेबी मिलर कब आया, जब एंथनी जोशुआ वाली फाइट हुई। तो हम उसके थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं और यहाँ तक आते हैं। बिग बेबी मिलर को कई लोग स्टेरॉयड मिलर भी कहते हैं, कई लोग एनाबॉलिक मिलर भी कहते हैं, कई लोग एनाबॉलिक बेबी भी कहते हैं, राइट। और ये तीनों नाम जो है ना बिग बेबी मिलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बिग बेबी मिलर खतरनाक टाइप से एक नंबर का ड्रग चीट है। वैसे बिग बेबी मिलर 26 फाइट जीत चुका है, 26 में से 22 नॉकआउट है। थोड़ा बहुत इंप्रेसिव लगता है ना ये। बट मैं आपको बोलूँगा ना कि एक भी आदमी के बारे में बता दो जिसको बिग बेबी मिलर ने हराया है तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, बॉक्सिंग में पैडेड रिज्यूमे होते हैं। मोस्टली फाइटर जो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, 90% जिनको जर्नीमैन कहते हैं, उनका काम ही होता है कि हारना और सामने वाले की फाइट में एक और प्लस ऐड कर देना। वैसे तो बिग बेबी मिलर हम सबको जो एंथनी जोशुआ की फाइट से याद है, पर आपको पता है बिग बेबी मिलर की स्टार्ट एक्चुअली किक बॉक्सिंग में हुई थी और मिर्को कोरकॉप से फाइट कर चुका है वो, है ना। उसके बाद जैसे तैसे बॉक्सिंग में रिज्यूमे बनाने के बाद बिग बेबी मिलर जो है ना थोड़ा अट्रैक्टिव था, नॉकआउट पर नॉकआउट कर रहा था। तो भाई साहब फाइट फिक्स हो गई एंथनी जोशुआ के खिलाफ, वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ। पर जब पहले फाइट के 4 या 5 दिन पहले, 4 5 दिन पहले नहीं, एक्चुअली शायद 7 या 8 दिन पहले, जब टेस्ट हुआ तो बिग बेबी मिलर के पास के पेट में दुनिया भर की चीज़ें पाई गई, है ना। ड्रग्स के साथ मैंने सुना है 3 4 बच्चे भी निकले थे। खैर, जब ये सारी चीज़ें पाई गई तो बिग बेबी मिलर को उस फाइट से बाहर निकाल दिया गया। अब एंथनी जोशुआ ने सोचा कि कोई नए लौंडे को लेके आते हैं। अब उन्होंने सोचा कि बिग बेबी मिलर जैसे जानवर जैसे दिखने वाला आदमी कहाँ मिलेगा। तो वो दूसरे मोटे आदमी को ढूंढने गए और दूसरा मोटा आदमी कौन मिला उनको, वो मिला एंथनी रुइस, राइट। प्रॉब्लम ये थी कि रुइस को फाइट करना आता था और उसने एंथनी जोशुआ को निपटा दिया। उसके बाद एंथनी जोशुआ जो है भाई साहब हार गए उनके पास। एंथनी जोशुआ का सबसे बड़ा पंच क्या है, एंथनी जोशुआ का सबसे बड़ा पंच उसके पंचिंग आर्सेनल में नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और वो है रीमैच क्लॉज। और फिर ऐसे ही रीमैच क्लॉज हुआ तो फिर बोरिंग फाइट ऑफ द ईयर थी, वो भी सऊदी अरेबिया में हुई थी, रुइज और एंथनी जोशुआ की, जहाँ पे एंथनी जोशुआ ने वापस से जीता। खैर, कहानी एंथनी जोशुआ की नहीं है, कहानी बेबी मिलर की है। बट एंथनी जोशुआ की बात इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि बेबी मिलर जो है ना की हरकतें ऐसी थी कि उसको बैन कर दिया गया। और फिर जब वो 2 3 साल बाद वापस आया, 2022 से एक्टिव फाइटिंग करना चालू किया, और फाइट में जो है वापस से मिलर जीतने लगा। बट वो इन्हीं के खिलाफ जीत रहा था जिनमें या तो जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, या फिर रिकॉर्ड था तो बहुत ख़राब था, या फिर कोई आदमी का भी उतना ही ख़राब से ड्रग शीट टाइप का रिकॉर्ड था जैसे बिग मिलर का खुद का है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बिग बेबी मिलर जो है ना, एक्चुअली आप उसका किक बॉक्सिंग की कभी कोई फोटो सर्च कीजिएगा आप तो पता चलेगा इतना मोटा तो था बट इतना ज़्यादा अनफिट नहीं था। बट बिग बेबी मिलर जो है ना बिल्कुल भैंस को कंपटीशन देने लगा। और उसके रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 321 पाउंड, 324 पाउंड और 318 पाउंड, ये उसका वेट है पिछली 3 फाइट में। यानी कि तीनों बार वो वेट लिमिट को जो है ना क्रॉस किया है। अब जब ईयर एंड में जो रियाद सीज़न वाले हैं जो बड़ी बड़ी फाइट करा रहे हैं सऊदी अरेबिया में,
उनने तलाश करना चालू किया कि एयर एंडवन को बड़ी फाइट चाहिए थी। तो एयर एंडवन के नंबर 1 जो फाइट थी, वो फाइट थी टाइसन फ्यूरी वर्सेस आपके अलेक्जेंडर यूसिक की। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि टाइसन फ्यूरी की जो फाइट इनगानू के बाद हुई, उसके बाद उसको रिकवरी के लिए टाइम लगने लगा, जो कि उसने सोचा नहीं था कि उसको रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, राइट। ऐसा है दोस्त, किस्मत खराब होती है ना तो कुत्ता भी ऊँट पे चढ़े हुए आदमी में मूत के चले जाता है। ऐसे ही कुछ टाइसन फ्यूरी के साथ हुआ, तो वो फाइट हो गई कैंसिल, पोस्टपोन हो गई, होगी सऊदी अरेबिया में, बट फरवरी में होगी। तो दिसंबर के लिए दूसरी फाइट ढूंढी गई। अब दिसंबर के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी फाइट, और एक्चुअली वो फाइट, यार मैं या कोई भी आदमी इस फाइट के बारे में पिछले 5 साल से बात कर रहा है, और ये फाइट मैं आपको जैसे ही बताऊंगा ना तो बोलेगा हाँ यार इसके बारे में तो हम भी बात कर रहे हैं। और वो फाइट थी एंथनी जोशुआ वर्सेस डिओंटे वाइल्डर की। दोस्त ये दोनों एक दूसरे से तो फाइट करने के लिए तैयार हुए नहीं, बट इन दोनों की फाइट किसी और से हो रही है, राइट। एंथनी जोशुआ की फाइट ऑटो वॉलिन से हो रही है, वहीं आपके डिओंटे वाइल्डर की फाइट जो है जोसेफ पार्कर से हो रही है, ठीक है। अब डैनियल डुबा जो है अभी अभी ओलेक्जेंडर यूसिक से हारा है, तो उसकी भी फाइट के लिए किसी को मैच करना था, तो भाई साहब बिग बेबी मिलर को वहां के लिए लाया गया, है ना। एनालिसिस में इन तीनों फाइट का करूंगा, पर अभी अब बिग बेबी मिलर से काम चलाइए और बताइए कि मैं बॉक्सिंग में और वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, है ना। वैसे ये जो कार्ड है ये चालू होगा संडे के दिन 3 बजे रात से। कोशिश करिए कैसे देखना है, फाइंड आउट करिए और देखिए ज़रूर। बॉक्सिंग में भी बहुत मज़ा आता है मेरे भाई, है ना यार। हो सके तो शेयर कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।